हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को योगा के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्लास 11th में योगा हमारे जीवन के लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम क्यों योगा करते हैं, क्यों योगा के स्किल्स हमको जो है अपने जीवन के अंदर फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले मैं आज जो इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंसी ऑफ योगा हमारे जीवन के अंदर क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है योगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मीनिंग्स ऑफ योगा। योगा इज द derived फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड युज शब्द से योगा बना हुआ है। योगा संस्कृत के एक युज शब्द से योगा बना हुआ है, विच मीन्स टू यूनिटी और टू ज्वाइन। योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विथ परमात्मा, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स यूनिटी और टू ज्वाइन मतलब जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना। सो योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ द आत्मा विथ परमात्मा। ये आत्मा से परमात्मा का मिलन योगा होता है, अगर हम इसे अपने शाब्दिक शब्दों में इसे कहते हैं। बट यूनिफिकेशन मीन्स क्या होता है, मेंटल मानसिक रूप से, इंटेलेक्चुअल दिमागी रूप से, इसके साथ साथ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से हम अपने आप में कितने ज्यादा ठीक हैं। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा आपको, मेंटली हम मानसिक तौर पर कितने ज्यादा परिपक्व हैं, इसके साथ मानसिक रूप से दिमागी तौर पर हम लोग कितने ज्यादा सक्षम हैं उस काम को करने के लिए, योगा की बहुत सारी वेरियस स्किल्स को सीखने के लिए। इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअली दिमागी रूप से हम लोग कितना परिपक्व हैं, क्या मानसिक रूप से और दिमागी रूप से हम कितने सशक्त हैं, हम जिस काम को हम लोग करने जा रहे हैं उसके लिए क्या हम सक्षम हैं या कि नहीं। इसके साथ साथ स्पिरिचुअली आता है फिर आध्यात्मिक रूप से। देखिए मैंने बताया कि आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योगा होता है, तो आध्यात्मिक रूप से हम भगवान के कितने नजदीक आते हैं, गॉड के कितने नजदीक आते हैं। सो इज द ह्यूमन बींग्स, आज इंसान को इसकी जरूरत है, आज हम लोगों को इसकी जरूरत है और हमारी आने वाली जनरेशन्स को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस की अगर हम लोग बात करें, महर्षि पतंजलि ने कहा था चेकिंग द इंपल्स ऑफ माइंड इज योगा। सेकंड नंबर में हम लोग, मैं क्यों दो ही डेफिनेशंस आपको बताऊंगा, इसमें है योगा इज द स्पिरिचुअल कामधेनु। सेकंड नंबर में इसमें संपूर्णानंदन, महर्षि संपूर्णानंदन ने ये सब कुछ कहा हुआ है। इसके साथ साथ ही जो मैंने आपसे कहा था, मैं आज आपको इंपॉर्टेंसी ऑफ योगा के बारे में बताता हूं। इंपॉर्टेंसी ऑफ योगा हमारे जीवन के अंदर क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले नंबर 1, हमें योग करने से उसके हमारे शरीर के अंदर, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या क्या फायदे मिलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल प्योरिटी की। अगर हम लोग बात करें शारीरिक शुद्धता, हम योगा करने से सबसे पहले हमको क्या प्रॉफिट मिलता है, सामने हम शरीर से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। देखिए हम बाहरी आवरण को तो हम नहा धो के साफ कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम लोग अपने इंटरनल पार्ट्स को हम योगा के जरिए साफ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेरियस एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके जरिए, जैसे हम लोग कह सकते हैं अनुलोम विलोम, प्राणायाम, इस सारी चीजों से हम लोग अपने इंटरनल ऑर्गन्स को हम लोग काफी हद तक प्योरेट कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। सेकंड नंबर में आता है उसके बाद प्रिवेंशन डिजीज। बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हमें आने वाले इस समय में और इस भाग भरी जिंदगी के अंदर देखने को मिलते हैं। प्रिवेंशन डिजीज, तो अगर हम लोग बात करें डायबिटीज की, हम लोग बात करें, हम काफ़ी हद तक योगा के जरिए, शवासन के जरिए, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जिसके जरिए हम अपने डिजीज को जो है डिजीज मुक्त एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं। योगा के जरिए हम बहुत सारी ऐसे, जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे काफ़ी हद तक हम अपने आप को रिलीव कर सकते हैं और लोगों को योगा के बारे में जानकारी देने के बावजूद हम उसे सक्षम बना सकते हैं। हम उसे जो है डिजीज फ्री एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं जिसके जरिए हम लोग जो है अपनी आने वाली जनरेशन्स को स्ट्रांगनेस पैदा कर सकते हैं। थर्ड नंबर में अगर बात करें रिड्यूस मेंटल टेंशंस। देखिए जब हम लोग देखते हैं कि आज के इस जीवन के अंदर, इस भौतिकवादी युग में कहीं नहीं देखते हैं कि हमें एक मानसिक तनाव हमेशा रहता है। मानसिक तनाव हम लोग, आज इंसान जो है पैसे के पीछे भागता है, वो सोचता है कि मनी इज फादर, मनी इज मदर, मनी इज गॉड, मनी इज एवरीथिंग्स।
जब ऐसी सिचुएशन जब हमारे दिमाग के अंदर घर कर जाती है तो मेंटल टेंशन होना एक स्वाभाविक सी बात रहती है। तो मानसिक तनाव से अगर हम लोग बच सकते हैं तो वो सिर्फ एक योगा ही उसका एक जरिया हो सकता है। इसके साथ साथ हम लोग कहते हैं हेल्दी बॉडीज। देखिए, जब हम लोग आज की डेट में गए हैं तो आज हम लोग जब अपने खान पान को देखते हैं तो आज हम जंक फूड, बाजार में बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं तो हम लोग उनको ज़्यादा टेस्टी समझते हैं आम खाने की अपेक्षा। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या रहती है कि हेल्दी बॉडी हमारी नहीं हो पाती है, हम लोग जो है शारीरिक तौर पर अक्षम अपने आप को देखते हैं, हेल्दी बॉडी हम लोग नहीं बना पाते हैं। तो योगासन के जैसे योगासन के जरिए हम लोग जैसे चक्रासन, धनुरासन, इसके जरिए हम अपनी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबल तो ला ही सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबल रहती है तो एक डिजीज फ्री एक ऐसा माहौल तैयार रहता है, बीमारियों से एक ऐसा मुक्त वातावरण तैयार रहता है। तो हम हेल्दी बॉडी बना करके अपने आप को जो है श्रेष्ठ बना सकते हैं। 5th नंबर में मैंने देखा रिलैक्सेंस। हम योगा के जरिए काफ़ी हद तक अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। हम अपने थकान को जो है योग करने के बावजूद काफ़ी हद तक जो है रिलीव कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेंस हमारी बॉडी के अंदर आ सकता है। हम बेटर एक लाइफ स्टाइल्स को अपना सकते हैं, एक अच्छी जीवन शैली को अपना सकते हैं। हम सही तरीके से अपनी जीवन शैली के अंदर अपनी बदलाव कर सकते हैं। तो योगा एकमात्र उसका एक जरिया होता है अपने शरीर को रिलैक्स करने का। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, करेक्ट पोस्चर्स ऑफ द बॉडी पोस्चर्स, उठने बैठने, ये सब कुछ चलने का तरीका और लोगों के सामने अपने आप को जो है आकर्षित करने का तरीका हम योग के जरिए बना सकते हैं। करेक्ट बॉडी पोस्चर्स, हम सही तरीके से उठना, सही तरीके से चलना और लोगों के प्रति अपने आप को हम लोग आकर्षित कर सकते हैं। लोगों को अपने प्रति आकर्षण का एक नजरिया, लोगों का नजरिया हमारे विरुद्ध चेंज हो सकता है। करेक्ट बॉडी पोस्चर्स एक साधारण सी बात है कि हम लोग योगा के जरिए अपनी बॉडी पोस्चर्स को बेटर से बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स, मतलब एक आध्यात्मिक विकास हम लोग कर सकते हैं। योगा के जरिए हम लोग, योग के जरिए हम भगवान के बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं, हम ईश्वर के बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं, अपने आप को आध्यात्म की ओर ले जा सकते हैं, जो हमारे इतिहास का एक बहुत क्लोज हिस्सा है और हमारे हिस्से में हम उसे अपने आप में सम्मिलित कर सकते हैं। हम आध्यात्मिक रूप से उसे बेटर बना सकते हैं, काफ़ी हद तक उस पर सुधार कर सकते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन्स को जो है, लोगों को जो है ईश्वर के प्रति और नज़दीकियाँ उनकी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, योगा कैन परफॉर्म ईजली। योगा, देखिए सबसे पहले जब हम लोग फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, योगा की एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग उसे बहुत ईजिली कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम लोग करते हैं तो हम लोग उससे जो है हमारे शरीर के अंदर, हमारी फिजिकली बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जरूर हो सकती हैं, लेकिन हम लोग डेली, अगर डेली का डेली हम उसे अपने रूटीन वर्क में लेते हैं, बहुत आसानी से वो काम हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिड्यूस ओबेसिटी। देखिए, हम देखते हैं कि हम अपनी ओबेसिटी, हम अपने मोटापे को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, जब मोटापा होता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारी डिजीज सामने आती हैं और डिजीज होती हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो जाती है और कहा जाए तो उसके बाद शुगर, डायबिटीज की ये सारी दिक्कतें सामने देखने को मिलती है। और जाहिर सी बात है, जब हमारा ओबेसिटी गायब होगा, अगर मोटापा कम होगा तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें हमको, ये सारी बीमारियां हमको नहीं हो पाएंगी, हम अच्छा से अच्छा कुछ बेटर बना पाएंगे। इसके साथ साथ क्या होता है, इम्प्रूविंग हेल्थ, बेटर हेल्थ के लिए हम लोग, योगा हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए और योगा के जरिए हम अपनी हेल्थ को बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। और लास्ट में उसके बाद आता है मेरा पॉइंट्स, मोरल वैल्यूज। देखिए, उसकी एक अपनी नैतिक वैल्यू भी होती है। हमें नैतिकता, हमें योगा सिखाता है। नैतिकता के जरिए हम लोग उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अपनी मोरल वैल्यूज के सामने लोगों के प्रति जो है एक निष्ठावान बन सकते हैं, एक लॉयल्टी पैदा हो सकती है और लोगों के प्रति एक सम्मान की भावना हमारे नज़रिए और लोगों का नज़रिया हमारे प्रति चेंज हो सकता है।
तो गाइस मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी योगा का जो लेसन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में योगा के पर ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स।